नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे पान की खेती कैसे किया जाता है और पान की खेती करते समय किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पान की खेती कैसे किया जाता है, वो पूरी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। खेतों में अगर करते हैं तो किस प्रकार से करना होता है, अगर आप अपने घर पर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खेती की कि खेती जो होता है कब किया जाता है। तो इसका खेती करने का जो समय होता है, जब इसको पौध को लगाते हैं तो लगाने का जो समय होता है मार्च से लेकर के अप्रैल तक लगाते हैं तो अच्छा होता है। और इसका जो बेल होता है उसी का कटिंग होता है, नोट्स को छोड़ करके, और नीचे वाला जो पार्ट होते हैं उसको कटिंग कर करके, और बीच में नोट्स जो होते हैं उसको रख करके, जिसे गांठे बोलते हैं, वो रख करके और ज़मीन में लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 3 महीना के बाद जो होता है इसमें पत्ते सब इतने बड़े तक हो गया होता है और इसका पत्ते काफ़ी बड़ा हो जाता है। हार्वेस्टिंग लायक जो होते हैं 3 महीने बाद जो होते हैं, 3-3.5 महीने के बाद इस प्रकार से पत्ते जो होते हैं 100 दिन में, 105 दिन में हो जाता है, तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर बात करें इसका टेम्परेचर के, तो इसका टेम्परेचर जो होता है जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर 18 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और ज़मीन के बात करें कि किस मिट्टी में होता है, तो इंडिया के लगभग सभी मिट्टी में, सभी प्रकार के मिट्टी में इसका खेती आप कर सकते हैं। और पीएच लेवल जो होते हैं इसका 5.5 से लेकर के और 7.5 तक होना चाहिए। और पान की खेती जो होता है किसान भाइयों की छायादार जगह में होता है। इसके ऊपर से जहाँ पर अगर खुला जगह में कर रहे हैं, ज़मीन पे कर रहे हैं, तो इसके लिए हाउस बनाना पड़ता है। और हाउस इस प्रकार से बनाना पड़ता है ताकि ऊपर से 50% जो होते हैं धूप आना चाहिए और 50% रुका होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट जो है इस पर नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट जो धूप होते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए ऊपर से जिक जैक में जो घर होते हैं उसको बना करके और रखा जाता है, और नीचे इसका खेती किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वही बात करते हैं कि इसका जो बेड होता है वो कैसे तैयार कर किया जाता है, बेड की दूरी कितना रखा जाता है। तो बेड के दूरी जो होते हैं 3 फीट रख करके आप बेड तैयार कर सकते हैं, और पौध से पौध की दूरी जो होता है 1 फीट रख करके आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये एक घर पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं कि घर पर थोड़ा सा अगर खेती करते हैं, घर के साइड में जहाँ पे छाए वाले जगह होता है तो आप लगा देते हैं, तो दीवार के सहारे ये पकड़ करके दीवार के किनारे किनारे ये ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जहाँ पे लगाए हुए हैं वहाँ से लेकर के और अंदर से यहाँ तक इस प्रकार से, ताकि दीवार पर भी इसे चढ़ा सकते हैं, या चाहे तो हाउस बनाते हैं तो उसमें जो होते हैं कि रस्सी नीचे से बांध करके ऊपर की तरफ इसको उठाना पड़ता है। और देख रहे हैं कि पत्ते जो होते हैं ये बिल्कुल हार्वेस्ट लायक हो गया है, क्योंकि पत्ते ऐसे चेक किया जाता है जैसे पत्ते को मुड़ने के बाद वो टूटने लगता है, मुड़ता नहीं है, तो समझ जाएंगे कि ये जो है हार्वेस्ट लायक हो गया है। और ये जो बेल आप देख रहे हैं, इसी बेल को कटिंग कर करके और जो नोट्स होते हैं उसको हटा करके और इसको कटिंग किया जाता है, और जो नोट्स होते हैं उसको ऊपर रखा जाता है, जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है ज़मीनों में। तो वहाँ से जो होते हैं जहाँ पर नोट्स लगे होते हैं वहाँ से शाखाएँ जो होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। और ये बेल वाली फसल होते हैं जो देख रहे हैं कि इस प्रकार से लत्तर वाली फसल होते हैं, तो इसको ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार से इसको, चाहे तो आप रस्सी के सहारे, या चाहे तो डंडी के सहारे, या चाहे तो इस प्रकार से जो आपके घर के आसपास में अगर खेती करते हैं तो घर के किसी भी चीज़ के सहारे देकर के खिड़की दरवाजे के चारों साइड से जो होता है रस्सी बांध के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या छोड़ देते हैं। देख रहे हैं कि इस प्रकार से रूट बनने के बाद जो होते हैं दीवार को ये जकड़ लेता है और ऑटोमेटिक अपने आप ही ये ऊपर धीरे धीरे जाने लगता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं कि आप इसका खेती कर सकते हैं। वहीं पर बात करें कि किसान भाइयों की इसका जो, जैसे कि कीट पर अगर आता है तो कीट आने के बाद जो होता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो कीटों के लिए आप जो होता है साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फफूंदनाशक एक ले सकते हैं, मैंकोजेब का स्प्रे आप इस पर कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो होते हैं स्प्रे करने के बाद जो होते हैं
फिर उसको कुछ दिन तक छोड़ दे, 1 हफ्ते तक। जैसे कि अगर हार्वेस्टिंग करना अगर आप चाहते हैं तो उससे पहले 1 हफ्ता पहले ये दवा को इस्तेमाल करें, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। ज़मीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख रहे हैं कि ज़मीन पर लगाने के बाद जो होता है इसका जैसे पौधा ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो इसका पत्ते के जो साइज होते हैं वो छोटे होते हैं, और इसका जो बेल होते हैं, लतर होता है, वो भी गलने का समस्या इसमें बना रहता है, पत्ते खराब होने का समस्या बना रहता है। जो देख रहे हैं कि यहाँ का जो पत्ते सब है, लीव है, वो कुछ छोटे छोटे हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे वैरायटी होते हैं जिनका खेती करते हैं, जैसे बंगला हो गया, कटक हो गया, ये सब का खेती जो होते हैं ज़्यादा किया जाता है। किसान भाइयों, पानों में 2 कैटेगरी होता है, एक मीठा पत्ता का पान होता है और एक हरा पत्ता का पान होता है। तो मीठा पत्ता का जो पान होता है उसका भी बहुत सारे वैरायटियाँ आती है, और जो हरे पत्ते के पान होता है उसमें भी बहुत सारे वैरायटी आता है। तो किसी भी एक वैरायटी का या 2 वैरायटी का चयन कर करके आप खेती कर सकते हैं। और खेती करते समय एक बात का और ध्यान रखें किसान भाइयों, आपके एरिया में जिस वैरायटी का खेती होता होगा ज़्यादा अच्छा होता है कि उसका ही नस्ल लेकर के आप खेती करते हैं तो। और इसका एक बार खेती करने के बाद जो होते हैं अब 4 से 5 सालों तक इससे जो पान के पत्ते हैं वो ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका आय में वृद्धि हो सकती है। या अपने यूज के लिए लगाना चाहते हैं अगर थोड़ा बहुत भी, तो आप अपने घर पे इस प्रकार से जो देख रहे हैं लगा सकते हैं, या खेतों में लगाना चाहते हैं तो खेतों में भी आप लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।